हरिओम। जय श्री राम। हर हर महादेव। ना चोर हार्यम ना राज्य हार्यम ना भ्रात भाज्यम ना च भाज्यकारी वय कृते वर्धते एव नित्यम विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। ये बात आपने हितोपदेश में बचपन से सुनी होगी कि ना आपको विद्या को, ज्ञान को, प्रतिभा को चोर ले सकता है, ना राजा हर सकता है, ना भाई ले सकता है और ना ही बंटवारा हो सकता है। जितना आप बढ़ाएंगे उतना बढ़ेगी। विद्या का धन सबसे बड़ा धन है। बात सुनने में वैदिक काल में तो ठीक थी और ये देश की आजादी होने तक भी ठीक थी, लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता कि अभी ये विद्या आपकी हरी भी जा रही है और राजा इसको बांट भी रहा है और चोरी भी कर रहा है कि ना चोर हार्यम ना राज्य हार्यम। अरे चोर तो हर ही रहे हैं ना। आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जाते हैं, वहां पर ऑलरेडी सॉल्वर बैठे होते हैं, सॉल्व कर रहे हैं, हर रहे हैं ना विद्या। राजा हर नहीं सकता, यह भी बात गलत है। कैसे? राजा ही समाज को चलाता है। समाज बनता है गुण कर्म विभागशा से, मतलब जिसके गुण और कर्म है उसके विभाग के अनुसार उसको कर्म कर देकर। लेकिन आज के समय में यही राजा और राजनीतिक रूप से जन्म वर्ग विभागश हो गया है कि जन्म जाति कर्म के हिसाब से विभाग बांट दिए, अर्थात आरक्षण। तो ना चोर हार्यम ना राज्य हार्यम ना भात्य भाज्यम ना च भाज्यकारी, तो ये सारी की सारी बातें आपने खराब कर दी। अब जब खराब कर दी तो उसका असर क्या हुआ? उसका असर ये हुआ कि आप जो है समाज को पंगु बना बैठे। आपने एक राजनीतिक लाभ के लिए, आपने एक अपनी सत्ता के लिए आरक्षण देकर प्रतिभाओं को जो मिलना चाहिए उसको ना देके अप्रतिभावान लोगों को आगे बढ़ाकर ज्ञान को आपने पोस्टमार्टम कर कर इस समाज को जन्म जाति भेद में बांट दिया। ये एक समाज के पतन होने का, उसके सांस्कृतिक और उसकी सभ्यता के पतन होने का सबसे बड़ा कारण होता है। आप जो समाज किसी भी तरीके से वर्ण भेद जाति और आरक्षण में बढ़ जाता है वो समाज पतन की ओर जाता है। आपने शेर के मुंह में तो दूध की बोतल दे दी और खरगोश के आगे आपने गोश्त का टुकड़ा फेंक दिया, तो ना वो जी पाएगा ना वो चल पाएगा। किस लिए? सिर्फ आपने अपने लोभ के लिए। तो आप जब हम समाज की चीजों को, हम जब अपनी संस्कृति को दूषित करने में, खत्म करने में लग जाते हैं तो हम कैसे आगे बढ़ पाएंगे? हम कोई भी चीज, कोई भी आविष्कार करने में असक्षम है। जो कर रहे हैं वो बिना आरक्षण के आगे बढ़े हुए लोग कर रहे हैं। इस संसार की सारी आविष्कार ऋषि मुनियों की हुई हैं। चाहे वो विमान बनाना हो, चाहे वो शून्य का आविष्कार हो, चाहे वो ग्रह नक्षत्रों की दूरी हो, चाहे वो पृथ्वी के बारे में, पर्यावरण के बारे में और ग्रहों के बारे में, किसी भी प्रकार के जीव जंतु वनस्पति के बारे में लिखा हुआ हो या आविष्कार किया हो, या किसी मशीन के बारे में। वो अलग बात है कि जो देश के बंटवारे के बाद
या उस काल में, गुलामी के काल में अंग्रेजों ने हमारी चीज़ें उठाई, हमारे ग्रंथ, हमारे साहित्य, हमारे वेद, और उनको बाहर ले जाकर उनका भाष्य किया और उसी को उन्होंने आविष्कार का नाम दे दिया। और आपने देखा भी होगा कि सारे के सारे आविष्कार अंग्रेजों के भारत में आने के बाद ही हुए हैं, उससे पहले नहीं हुए हैं। उससे पहले तो वो भी भागे भागे फिरते थे। और हम लोग अपनी संस्कृति, अपनी भाषा, अपने ग्रंथों से काट दिए गए। ब्राह्मणों को उनके भाष्य पढ़ने के लिए शिक्षा में मना कर दिया गया, उनके ग्रंथ, उनके पुराण, उनके शास्त्र पढ़ने के लिए मना कर दिया गया, क्योंकि गुरुकुल परंपरा खत्म कर दी। विषयांतर न करते हुए कि ना चोरहार्यम, ना राज्यहार्यम, ना भ्रातभाज्यम, ना च भाज्यकारी, व्यय कृते वर्धते नित्यम, विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, ये सारी की सारी चीजें आज की डेट में अर्थहीन हो गई। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर, कर्मण्येवाधिका वस्ते मा फलेषु कदाचन। तो भाई ये भी आपने गलत कर दिया। आदमी, विद्यार्थी कर्म करता है ज्ञान, प्रतिभा, योग्यता हासिल करता है, और उसकी योग्यता को सरकार, राजा दबा देता है अपने आरक्षण के हथियार से। तो आपने शास्त्र सारे गलत कर दिए। फिर कहते हैं कि हम युवाओं के साथ में हैं, सभी चिल्लाते हैं। एक मैं किसी एक का नाम नहीं लूंगा, सभी कहते हैं ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। यार होना कैसे चाहिए? और इस देश का दुर्भाग्य है कि जब 8वीं पास, 9वीं पास देश चलाएगा तो सोचिए देश कहाँ जाएगा। हम जब तक गुण कर्म के हिसाब से नहीं चलेंगे, जन्म वर्ग के हिसाब से चलेंगे, तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ना हमारा आधार रहेगा, ना संस्कृति रहेगी, ना सभ्यता रहेगी, ना ही वैश्विक राजनीतिक हमारा मान रहेगा। इसीलिए इस समाज को गुण, धर्म और कर्म के हिसाब से आगे बढ़ाइए, उन्नति कीजिए, प्रतिभाओं को आगे बढ़ने दीजिए। और जो वैदिक रीति है और जो हितोपदेश हैं कि ना कोई चुरा सकता है, ना राजा ले सकता है, ना भाई भी ले सकता है, ना बट सकता है, इसको चरितार्थ होने दीजिए और फिर देखिए हम विश्व गुरु बनते हैं। आपकी जय हो, धर्म की जय हो, भारत माता की जय हो।